बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कहा है कि मैं धर्मात्मा हूँ, फिर धर्म से विरुद्ध काम कैसे करूँ। परमात्म प्राप्ति देरी असहाय होनी चाहिए। जो देरी असहाय होगी तो साधक परमात्मा के नजदीक पहुँचेगा। उद्देश्य सिद्ध करने के लिए साधक अपनी अहंता को बदले। समस्त मनुष्य भगवान के स्वरूप हैं और उनकी क्रियाएं भगवान की लीला है। अन्नकूट के प्रसाद में रसगुल्ला भी होता है और करेला भी होता है। स्वाद में फर्क है, पर प्रसाद में क्या फर्क है। स्वाद लेना तो प्रसाद का तिरस्कार है। अगर स्वाद मुख्य है तो प्रसाद मुख्य नहीं है। अगर प्रसाद मुख्य है तो स्वाद मुख्य नहीं है। इसी तरह परमात्मा की लीला की दृष्टि से क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या बड़ा, क्या छोटा, भगवान चाहे मृत्यु रूप से आ जाए, क्या फर्क पड़ा। संसार की रचना भी भगवान की लीला है और संहार भी भगवान की लीला है। देखो ये जो लाइनें आई है लीला की, इसमें बहुत गहरी बात छुपी हुई है। अगर हम समझ में आ जाए तो कि जो ये संसार है इसमें कुछ भी इस तरीके से नहीं बना हुआ कि जिससे आप परेशान हो, दुखी हो, कुछ भी ऐसा नहीं बना हुआ है। पर हमारा जो स्वभाव संस्कार है, हमारा संग कैसा है, ये सारी चीज उसके ऊपर अमल करनी चाहिए। आत्मा में कोई भी कुछ भी नहीं है। आत्मा प्योर, एकदम प्योर, उसमें कुछ भी नहीं है। अब आप जो लिखोगे वो आपको दिखाई देगा, जो आप बोलोगे वो आपको सुनाई देगा, जो आप सूंघोगे उसका आपकी खुशबू खुशबू आएगी, जो आप खाओगे उसका आपकी रसना को स्वाद आएगा, और त्वचा को स्पर्श करोगे तो वो आत्मा से ये सारे काम होंगे। पर आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब आप जब संसार में विचरण करते हैं तो उसमें आपका स्वभाव संस्कार काम आता है, ना कि पड़ोसी, रिश्तेदार, घर के कर्म प्राणी। कोई खराब नहीं है। क्या? कोई भी खराब नहीं है। जिस समय जो होता है वैसा खेल पिक्चर में बना हुआ होता है और वो पिक्चर देखनी है। जैसे टेलीविज़न पे देखते हो, जैसे थिएटर में जाके देख के आते हो, तो उसमें आप कुछ भी नहीं बोलते, चुपचाप देखते रहते हो। तो ऐसे ही खुद की पिक्चर देखनी है, खुद ने बनाई है, कोई और तुम्हारी पिक्चर नहीं बना सकता, क्योंकि आपके चित्त तो आपके ही पास है, आपकी दृष्टि तो आपके पास ही है। दूसरा कैसे करेगा इसे। तो इसलिए भगवान ने जो भी कुछ रचना की हुई है लीला के रूप में, जैसे रास लीला, रामलीला, आप देखने जाते हो, टीवी पे आती है तो देखते हो, तो ये सारी एक लीला है। भरत जी ने भगवान राम की खड़ाऊं लाके रख दी राज पे, काम संभाल दिया, राज तो चलता रहा, और उनकी खड़ाऊं रख दी, उसमें उनकी आसक्ति नहीं गई। तो भरत जी कौन से पद पे जा बैठे, बोले इससे बड़ा कोई भक्ति नहीं होता, ऐसा कोई त्यागी ही नहीं होता। राज भी वही था,
काम भी हो रहा था, पर अंदर में आसक्ति राज की नहीं थी। ऐसे ही आप संसार में रह रहे हो, इस संसार को परमात्मा की धरोहर समझो और इसके अंदर रहो, पर इसको अपना न माने। मानने से क्या होगा, आप उसको पकड़ लोगे। पकड़ने से क्या होगा, अच्छा बुरा समझोगे। अच्छे बुरे से क्या होगा, दुखी सुखी हो जाओगे। मिलना फिर भी कुछ नहीं है। क्या मिलना, थोड़ी देर के बाद फिर हटोगे उस जगह से, पहले ही हट जाओ। तो पहले आप कब हट सकते हो, जब आपके अंदर तत्व बोध होगा। आप जानते होंगे कि मैंने भूल से भी किसी का बुरा किया तो उसका परिणाम क्या आएगा, भूल से भी किसी का अच्छा कर दिया तो उसका परिणाम क्या आएगा। दोनों के परिणाम आपके पास है। अब ये इसमें आपका स्वभाव संस्कार काम करेगा, आप कुछ नहीं कर रहे हो, इसमें करता है स्वभाव और संस्कार। आपके अंदर क्रोध है तो उसको आप रोक नहीं सकते। अगर क्रोध को आपने जीत लिया तो क्रोध आपको आएगा ही नहीं। कुछ दिखाई दे रहा है क्या मेरे, ये क्या छोटे छोटे मच्छर उड़ रहे हैं। मेरी आंखों के आगे आ रहा है। छोटे छोटे मच्छर उड़ रहे हैं। मैं सोची बाल उड़ रहा है ऐसे ही। नहीं नहीं, छोटे छोटे। तो संसार क्या है, पंखी लो, मच्छर है एक थी, पंखी दो, पंखी करोगे ना तो हट जाएगा उसी तरह। तो हमारा जो स्वभाव संस्कार है वो हमारे ऊपर हावी रहता है और उसी के कारण हमारे कर्म बनते हैं, अच्छे या बुरे। आप किसी चीज़ को अच्छा बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि आपको किसी का भी नहीं पता अच्छा क्या है बुरा क्या है। बस आप ये समझ लो, कोई आपको कष्ट दे तो आपको कैसा लगेगा, कोई आपको सुख दे तो आपको कैसा लगेगा। बस अपने ऊपर ये जांच कर लो, किसी को आप कुछ देते हो तो कैसा लगता है, और किसी से आप कुछ लेने की इच्छा रखते हो तो कैसा लगता है। उस समय सोचना जिस समय दे रहे हो कि आप दे सकते हो, नहीं तो लेने की इच्छा रखते हो। ठीक इसी प्रकार परमात्मा का जो सिस्टम है बनाया हुआ, ऑटोमेटिक है। भगवान कुछ नहीं कह रहे, भगवान कह रहे तेरे को जो ठीक लगे वो कर। मेरे ये नियम है। क्या, अगर तुम अग्नि पे हाथ लगाओगे तो जलेगा, बर्फ पे हाथ लगाओगे तो शीतलता मिलेगी, और गर्मी सर्दी बरसात ये तो होंगे ही, इनको तू सहन कर। ये मेरी सिस्टम है। ऐसे जो बाहर गर्मी है वो इस बॉडी में भी है, तो वो वहाँ की गर्मी यहाँ भी सहन होएगी, ऐसा सिस्टम बना हुआ है। हाय हाय ना करें। क्या, हर चीज जब बहुत सर्दी पड़ती है तो वो ये शरीर सहन कर सकता है, हाय हाय करने से कुछ नहीं। जो कुछ होता है वो सारा सिस्टम ऑटोमेटिक बना हुआ है। भगवान के शरण हो जाना श्रेष्ठ उपाय है। अंश स्वैत अंशी की तरफ जाता है। आश्रय लेने का जीव का स्वभाव है। जैसे माता पिता के सामने बच्चा निश्चिंत रहता है, ऐसे ही भगवान के चरणों की शरण लेकर निश्चिंत हो जाए। और ये रियल सच है। देखो, आपको मैं एक छोटा सा उपाय बताती हूँ भगवान से जुड़ने का, पर करना जरूर, ये भी मैं कहूँगी। आप जो ये सत्संग जाएगा ना सबके मोबाइल में, इसको चालू करके एकांत कमरे में या ड्राइंग रूम में जहाँ भी आपको सुविधा लगे वहाँ बैठ जाओ। बस इतनी देर जितनी देर का ये सत्संग है, आंख बंद कर कर इसे सुनते रहो। जब ये आप सुन लोगे और आंख खोलोगे, आपको इतनी शांति मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी, आंख बंद करने से ही आनंद मिलने लग जाता है। आप सिर्फ इतना ही कर लो, और साधना मत करो, इस साधना को ही कर लो। और मैं ये बातें जब बता रही हूँ
जब मैंने इनका अनुसरण किया है। क्या उसके बाद मैं बता रही हूँ। तो और अपने लिए ज़रूर टाइम निकालो इन चीज़ों के लिए कि आपको वो अनुभूति मुझे बताना आके कि आपको क्या मिला। कितने ही रुपए खर्च करो तो ना मिले वो जो मैं बता रही हूँ। क्या जो ठंडक, शांति और ऐसा आनंद भीतर में कि आप किसी भी चीज़ से नहीं प्राप्त कर सकते, वो जो आपने प्राप्त किया। करके देखो, क्योंकि हम जाते हैं ना सत्संग में, तो हम जो वाणी सुनते हैं उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे ना, तो वो बात हमारे अंदर जाएगी नहीं। उस पर अमल करना पड़ता है, खाली सुनना नहीं होता। तो जब भी अमल करोगे तो उसकी आपको जरूर उसका आनंद और शांति मिलेगा। शरणागति में खास बाधक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, करना अच्छा है पर करने का अभिमान बाधक है। उद्योग का अभिमान शरण नहीं होने देता। हनुमान जी में न तो बल का अभिमान था न भक्ति का। वे कहते हैं, नागी सिंध हाटकपुर जारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा। सुंदरकांड का 33वां श्लोक, 33 का चौथा। यह निरभिमानी की भाषा है। शरणागति में करने का अभिमान बाधक है। निरभिमान ही शरण होता है, अभिमानी शरण कैसे होगा। अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है। यह सूत्र याद कर लो। सीधा सरल होकर रहना भक्ति में मुख्य है। मोह कपट छल छिद्र न भावा। मानस यानी रामायण में सुंदरकांड का 44वें पेज पे 3रा श्लोक। सरल सुभावन मन कुटलाई। उत्तरकांड में 46वें का पहला। पाप करना प्रारंभ का फल नहीं है, कारण कि पाप का फल पाप नहीं होता, प्रत्युत दंड दुख होता है। पाप का फल क्या होता है? दुख। दुख आएगा, यानी आपने गलती करी थी तो उसका दंड मिल रहा है ये आपको, पाप कर्म का। और पाप और पुण्य क्या है, इसको आपको बहुत गहराई से समझना है। पाप किसको कहते हैं, पुण्य किसको कहते हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले इसी की बात हुई है, पाप और पुण्य की। किसी को कष्ट ना मिले आपसे, वो आपका पुण्य है। यदि आप किसी को दुख पहुंचाते हो तो वो आपका पाप कर्म है। किसी भी तरह से अपनी इंद्रियों को समेट लो अपने अंदर और मौन हो जाओ कि मुझे कोई गलत बात न बोल जाऊं, मैं किसी को दुख न पहुंच जाए मेरी वजह से। देखो जो होना है, जैसे महावीर स्वामी थे तो वो अपनी समाधि में बैठे हुए थे। ये बहुत बढ़िया दृष्टांत है, ध्यान से सुनो। वो समाधि में बैठे हुए थे तो एक आदमी आता है और उनकी समाधि में बैठे हुए थे एक शीशा पिघलाकर और उनके कान में डाल देता है। बहुत गहरा है, ध्यान से सुनना। शीशा उनके कान में डाल देता, पिघला हुआ शीशा। तो उनकी समाधि टूट जाती है और कान का तो क्या ही हुआ होगा। तो महावीर स्वामी ने क्या कहा, मेरा तो आज ये सब होना था, मेरी प्रारब्ध में था ये, पर माध्यम तू क्यों बना। क्या ये बात समझ में आ रही है? माध्यम वाली हूँ का मतलब उसके द्वारे हुआ, वो माध्यम माध्यम उसके हुआ। एक एक जना बोलो। उसके द्वारे हुआ, वो माध्यम बने, मतलब तुम्हारे द्वारे हुआ, तुम क्यों बना, मतलब ये मेरे साथ तो होना ही था, तो उसके ऊपर पाप आ गया। आज मेरे तो ये ऐसा होना था, पर माध्यम तू क्यों बना। कर्म तो उसके बन गए ना, जो किया उसका। अब आपको समझ में आ रही है? चौधरी बन के कूदते हो बीच में।
अपने आप को बहुत सियाना और समझदार बड़ा मानते हो? बड़ा तो पहाड़ है, वो कभी बोलता है? बड़ा तो समुद्र है, वो कुछ कह रहा है? अगर वो कहे तो नहीं कहते ना। शिक्षा ले लो। तो माध्यम तू क्यों बना? ठीक इसी तरह संसार तो अपने तरीके से चल रहा है। आपको जो कुछ मिला हुआ है वो तो सिस्टम वैसे ही चलेगा, पर आप क्यों ऐसी चीज में जाके घुसो कि वो गलती आपसे हो जाए? पर होगी कब? या तो आप मोह में हो, या तो आप द्वेष में हो, या आपकी किसी से इच्छा है, या आपके अंदर लोभ है, या अहंकार। ये आपको क्या करेंगे? गलती आपसे करवाएंगे। क्या बचाव करना आ गया? बचना आ गया इन सब चीजों से? देखो, बचाव भी करोगे तो अपना ही करोगे, फंसोगे तो खुद ही फंसोगे। प्रकृति परमात्मा के नियम अटल है। क्या आप घर में तो कुछ भी बोल के सब कर करा के चुप हो जाते हो? वो तो थोड़ी देर का मामला है। गीता पढ़ी है ना सबने? लेकिन भगवान के यहाँ एक क्षमा भी है। जैसे भगवान ने कहा ना, पापी से पापी भी मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसको भी अपनी शरण में ले लेता हूँ और उसे सारे पापों से मुक्त कर देता हूँ। जिससे कोई गलती हुई वो हो चुकी, पर अब नहीं होनी चाहिए कभी भी। शरणागति के बाद, जब आपने शरणागति ले ली तो आप फिर बच सकते हो। बचने का उपाय है। और उसके बाद आपके नए कर्म भी नहीं बनेंगे, आप बच जाओगे। संतों की वाणी में क्या क्या आता है? अभी मैं 23 तारीख की आपको कल की बता रही हूँ, तो इसमें मैंने सुना कि एक कमरे में बहुत धूल है, बहुत धूल। तो बोले मैं कितनी कितनी रोज साफ करूं, तो कितने दिन में ये कमरा साफ हुए? तो उसने कहा इतनी इतनी मैं रोज निकाल के फेंकूं तो 5 दिन तो फिर भी कम से कम लगेंगे। बोले 5 दिन लगने के बाद भी मेरे खिड़की दरवाजे तो सारे खुले हैं, वो धूल तो फिर आएगी। क्या किसको समझ में आया? खिड़की दरवाजे में आग नाक कान में खिड़की दरवाजे में रोज रोज सफाई करने में धूल आपने साफ करी पर खिड़की दरवाजे बंद नहीं किसी ने निंदा करी, आपने उसको कान दे दिया। कोई गलत कर रहा, आप उसको देखने लग गए। जहाँ आपको बोलना ही नहीं था वहाँ आपने झट बोल दिया। ये सारी बातें कौन करवाता है? आपका स्वभाव। प्रत्युदंड दुख होता है, पाप पाप नहीं कराता, पाप का अभिमान पाप कराता है। जिसके अंदर क्रोध और अहंकार होगा वो कभी भी पाप से बच नहीं सकता। लिख लो एक डायरी में, जिसके पास नहीं होगा क्रोध और अहंकार, वो पाप से बच नहीं सकता। वो पाप से कभी भी नहीं बच सकता, क्योंकि ये दोनों चीज निकलेंगी उसके अंदर से। मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, पर प्राप्त होने के कारण यह दुर्लभ दिखता नहीं। दुर्लभ होने पर भी यह सब बिछुड़ जाए इसका कोई पता नहीं। ऐसा कोई वर्ष महीना दिन घंटा मिनट सेकंड नहीं है जिसमें मृत्यु ना होती है। यह प्रति क्षण मर रहा है। बिना विचार किए ही ऐसा दिखता है कि हम जी रहे हैं। सुख नाम थकावट का है और भोग नहीं भोग सकते। इस असामर्थ्य का नाम सुख है।
लाइनें समझ में आ गई? असामर्थ्य, उसको सुख मान रखा। भगवान के भजन से आप भी निहाल हो जाओगे और दूसरों को भी निहाल करोगे। दादू जी आदि संतों में जो विलक्षणता थी वह भजन के कारण थी। एक घर में भजन हो तो पास के दूसरे घरों में भी पवित्रता आ जाती है। मीराबाई के पद गाने से शांति मिलती है, पाप नष्ट होते हैं। जैसे दूल्हे के बिना बारात किस काम की, ऐसे ही भजन के बिना मनुष्य शरीर किस काम का। भगवान का भजन नहीं किया तो शरीर किस काम का, जीवन किस काम का। जैसे भोजन खुद को ही करना पड़ता है, ऐसे ही भजन भी खुद को ही करना पड़ेगा। यह काम ब्राह्मण या नौकर नहीं करेगा। क्या? भजन भी खुद करना है, भोजन भी खुद करना है, देखो तो नौकर या ब्राह्मण नहीं कर सकता। तो ये क्या चीज समझ में आई कि क्या क्या हो रहा है? भजन, भजन किस लिए कहा गया भजन करना जरूरी है? कि मानुष तन का उद्देश्य भजन करना है, परमात्मा को पाना है। परमात्मा को पाने का अर्थ है स्वयं की प्राप्ति। जब तक हमने अपने आप को ही नहीं जाना और अपने आप को ही नहीं पहचाना और अपने आप को ही नहीं पाया तो क्या पाया? फिर क्या पाया? शरीर को खिला दिया, शरीर को पहना दिया, शरीर को घुमा दिया, शरीर को जगा दिया, शरीर को सुला दिया। हाँ? सब बेकार है। शरीर से संबंध है, मिला तो कुछ नहीं, क्योंकि ये तो परिवर्तन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो कुछ मिले कैसे? जब आप कुछ बांटोगे तो मिलेगा। प्रेम करो तो प्रेम वापस आएगा। सबके प्रति मन से खुशियां बांटे, प्रेम करें, अपने आप आनंद शांति मिलेगा। पर ये जब होएगा जब 5 विकार आपके साथ नहीं होंगे और 5 कर्म इंद्रियां नहीं होंगी। उनको होने के कारण है कि उनका संग आप किस तरह से करते हैं, वो बात है। तो ये सारा खेल आपका अपना है। जितनी जल्दी पकड़ में आ जाए उतना अच्छा है। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।